हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड फैक्टराइजेशन को बिल्कुल बेसिक और इसके असली कंसेप्ट के साथ समझने वाले हैं। आज की इस क्लास में मैंने 5 से 6 ऐसे प्रश्न चुने हैं जो सब के सब बिल्कुल अलग तरीके के हैं और अलग अलग नियमों पर आधारित है। अगर आज आप इन 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं तो गुणनखंड का पूरा पूरा कंसेप्ट आपको मुट्ठी में होगा। अभी आपको शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। वीडियो ख़त्म होने के बाद जब मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा या जब आप अपनी खुद की किताब के सवाल लगाने बैठेंगे और जब ये सारे के सारे सवाल आपसे फटाफट सॉल्व होने लगेंगे, तब आपको मेरी इस बात पर पूरा यकीन हो जाएगा। तो चलिए पेन और कॉपी उठा लीजिए और सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये फैक्टराइजेशन गुणनखंड होता क्या है। देखिए, फैक्टराइजेशन के फैक्टर वर्ड से बना हुआ है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसका हमें फैक्टर करना है। इस वाले जो बीच वाले नंबर में दिख रहा है ना 5x है, जो 5x है उसे हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। खंड मतलब क्या करना है, हमें इसे क्या करना है, बांटना है। इसे क्या करना है, हमें अलग अलग खंड में से विभाजित करना है, अलग खंड में से कैसे बांटना है। तो ध्यान देना, इसीलिए कि इसका नाम क्या, फैक्टर करना है या तो फिर हमें खंड करना है। हमें आज क्या है, गुणनखंड और साथ में क्या है, अगर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे देख रहे हैं तो उनको भी आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए हम गुणनखंड या फैक्टर दोनों वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है कि इसका खंड होता है, गुणनखंड होता है, यानी कि इसका फैक्टर होता है। इसको बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, इसे फर्स्ट इंटू लास्ट कहते हैं। बहुत ऐसे बच्चे की जो गुणनखंड फैक्टराइजेशन के क्या कहते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट का भी नाम इसे देते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। अब समझने का प्रयास कीजिए कि फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में हमारा ये नंबर है और लास्ट में हमारा ये नंबर है। तो फर्स्ट के आगे में देखना कि क्या मल्टीप्लाई है, तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और लास्ट में क्या है 6 है। हमें नंबर को देखना है, इसमें एक्स पर ये वेरिएबल वगैरह को हमें नहीं देखना, लेटर्स को नहीं देखना, इसके आगे क्या नंबर मल्टीप्लाई है उसे देखना है। अब क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट, जब इसको हम बोलते हैं तो हमें ध्यान देना कि ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इंटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। अगर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब बीच वाले जो नंबर में 5 दिखाई दे रहा है उसे ऐसा ब्रेक करना है कि उसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए, और उन्हीं को आपस में जोड़ने पर हमें कितना 5x है, तो हमें उन्हीं को आपस में जोड़ने पर दोबारा से 5 आ जाए। तो चलिए हम 6 को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो उसे तोड़ने के क्या करेंगे, सिंगल नंबर का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 से पहले करते हैं, 2 से नहीं, फिर 3 से करेंगे, तो 2 तिया 6। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 2 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 2 तिया कितना हो गया, 6। देखिए अगर हम 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाता है, और इसी 2 और 3 को जोड़ते तो हमारा ये 5 हो जाता है। तो यही इसमें चीज़ होना ही चाहिए। अगर बीच वाले को हम जो फर्स्ट इंटू लास्ट किए उसे ऐसा ब्रेक करना है कि उसको आपस में जोड़ने पर ये 5 आ जाए, और गुना करने पर जो हमने फर्स्ट इंटू लास्ट किया था वो नंबर आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर को हमें क्या करना है, वैसे ही अभी रख देना है, और इसे क्या करना है, हमें 2x प्लस 3x लिखना है। बाकी लास्ट वाले को भी हमें वैसे ही उतार देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ए से 4 नंबर हमारे पास बन चुके हैं, उसमें दो दो नंबर को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को अलग कर देंगे और लास्ट के 2 नंबर को अलग कर देंगे। ध्यान देना है कि इसमें हमें 5 और 2 और 3 जब लिख रहे हैं तो उसके साथ अगर एक्स लगा होता है, हम भी यहाँ भी हम लोग एक्स का प्रयोग करेंगे। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। अब क्या करना फ्रेंड, इन दोनों में कॉमन लेना है। अगर आपको कॉमन नहीं लेना आता है तो आप इसे पूरा ब्रेक करके कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लें कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हमें एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, बाद में आपको नहीं आता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसे जितना टूटता है उतना हमें इसे तोड़ देना है, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए, ये हमारा ये नंबर है, ये अंडरलाइन आपको नहीं करना, बस हम समझाने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग कर रहे हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। अब इस नंबर को अलग देखिए, और ये नंबर हमारा क्या अलग है, हमें इन सभी के बीच में कॉमन लेना है और इनके बीच में हमें कॉमन लेना है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर इसमें क्या मैच कर रहा है। देखिए यहाँ एक एक्स मैच कर रहा है और यहाँ एक एक्स मैच कर रहा है, तो क्या है, जो एक्स मैच कर रहा है उसे हम बाहर ले आएंगे, बाकी जो बच गया वो अंदर रहेगा। प्लस का प्रयोग हो गया, एक्स तो बाहर निकल चुका है तो 2 हमारा यहाँ बच गया। इसी टाइप से अब यहाँ हम देखेंगे, प्लस का प्रयोग है तो यहाँ प्लस पहले देंगे, उसके बाद अब इन दोनों देखिए 3 और 3 मैच कर रहा है, तो 3 हमारा ब्रैकेट के बाहर निकल जाएगा, जो नंबर से बच गया एक्स प्लस 2 वो हमारा अंदर रह गया। अब हमें ध्यान देना है कि जब भी ऐसा करते हैं,
तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा डेटा है, जो भी नंबर है, वो समान आना चाहिए। अगर मान लो क्या है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ गया, यहाँ 2 और यहाँ 1 आ गया, तो समझ जाओ कि आप गुणनखंड क्या है, बिल्कुल ही गलत बन रहा है। अगर आप गुणनखंड बना रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, और बीच वाला जो ब्रैकेट के अंदर का नंबर अगर एक समान है, तो 100% क्या है, सही है। तो अब क्या करना है, आपको इक्वल का साइन आपको देते जाना है। इस ब्रैकेट वाले को आपको एक बार लिखना है, ब्रैकेट के अंदर वाले को, और जो ब्रैकेट के बाहर है, जैसे कि x है +3, उसको एक बार लिखना है। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, 2 को इससे मल्टीप्लाई करके, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करके आप का दोबारा से क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास अब 1 नहीं, क्या है, 4 है, और यहाँ 3 है। बाकी अभी हमने भी प्लस वाले ही प्रश्न को लिया है। अब देखते हैं कि यहाँ 1 नहीं, हमारे पास क्या, अगर मान ली कोई नंबर है, जिसकी मान लें हम लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर 4 है और यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे फ्रेंड, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 4 3 2 है, लेकिन 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि उसको आपस में जोड़ने पर 8 आ जाए, और उसको अगर गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो चलिए 2 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब देख सकते हैं कि 6 और 2 कितना हो गया, 6 2 12 हो जाता है, आसानी से आ पा रहा है। और ये हमारा 6 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, हमारे पास 8 आसानी से आ जा रहा है। तो चलिए इसको हमें क्या करना है, शुरू वाले को फिलहाल हमें ऐसे ही उतार देना है, प्लस उसके बाद क्या करना है, इसको हमें 2x लिखना है, और क्या लिखना है, 6x लिखना है, प्लस क्या करना है, 3 लिखना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के नंबर के बीच में और इन दोनों के बीच में क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए आपको बात को नहीं आता है कॉमन लेने के लिए, तो क्या करेंगे, इसको जितना अगर इसको ब्रेक किया जा सकता है, जितना इसको फैक्टर कर सकते हैं, उतना हमें कर देना है। 2 गुने x गुने x प्लस 2 गुने x, हमने इतना कर दिया, प्लस 2 गुने 3 गुने x। देखिए 2 3 6 6x हो गया, और 6 करेंगे सिर्फ 3 लिख देंगे। अब ध्यान देना है कि इन दोनों के साथ हमें कॉमन लेना है, और इन दोनों के साथ हमें कॉमन लेना है। तो जो चीज़ें मैच कर रही है उसे क्या करो, बाहर कर दो ब्रैकेट के। तो 2 तो मैच कर रहा है, और एक हमारा x क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो 2 और x को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये मल्टीप्लाई के रूप में है, कुछ हम बीच में साइन नहीं, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो जब हम 2 और x को बाहर निकाल दिए तो बचा क्या हमारे पास, 2x बच गया। देखिए 2x बाहर निकल गया, और 2 और x क्या है, अंदर रह गया। बाकी यहाँ देखिए 2 और x को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ मेरे पास 1 बचा। अब आगे आते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, और यहाँ भी 3 मैच कर रहा है। बाकी x इसमें मैच नहीं करना है, तो ये ब्रैकेट के बाहर सिर्फ हमारा 3 निकलेगा, बाकी 2 और x बच गया, यानी कि 2x हमारा बच गया। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या है, 1 बचा हुआ है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने पर ये दोबारा वापस आना चाहिए। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा वापस 3 आएगा। अब क्या करना है, देखिए आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ये हम समझाने के लिए आपको इतना लंबा करके दिखा रहे हैं। अगर आपको कॉमन लेने के लिए आता है, या बार बार जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ये कॉमन लेने के लिए आसानी से आ जाएगा। तो आपको ये स्टेप रिमूव कर देना, आपको इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ये ताकि ये कमज़ोर बच्चा अगर देख रहा है तो उसे आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को लेकर बताया। अब देखिए अगर यहाँ आपका ब्रैकेट के अंदर एक समान है, तो इसका मतलब क्या, आपका गुणनखंड 100% सही है। तो चलिए एक बार उसको लिख लेते हैं अंदर वाले को, और जो बाहर में है उसे एक बार लिखते हैं। देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये ज़रूरी नहीं कि ये सेम हो, बट क्या ये अंदर वाला सेम होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x² + 7x + 3। देखिए ये भी सभी क्या है, प्रश्न में है, बट इसके पीछे एक लॉजिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखिए अगर हम फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अगर 6 हो गया, अगर हम 6 को अगर करते हैं तो 2 3 कितना हो गया, 6। अब देखिए 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 6 तो आ जा रहा है, बट 2 और 3 को जोड़ने पर हमें क्या लाना था, 7 लाना, बट ये 7 नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या क्या लगता है कि बच्चों को क्या कि क्वेश्चन क्या गलत है। या बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि जो आसान क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आसानी इसको ब्रेक करने पर, जोड़ने पर बीच वाले नंबर आ जाते हैं, वैसे प्रश्नों को बताते हैं, और ऐसे डिफ़िकल्ट प्रश्न जो थोड़ा सा लॉजिक से बाहर होता है, वैसे प्रश्नों को स्किप कर देते हैं। तो मैं आपको आज इस प्रश्न को भी बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसे कैसे करेंगे। देखिए 2 3 6 तो हो रहा है, हाँ इन लोगों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा नंबर तो आ रहा है, लेकिन हमें जो 7 लाना है वो हमारा नहीं आ पा रहा है। तो ध्यान देना है कि अगर किसी नंबर को उसको ब्रेक करने पर, उसका एलसीएम लेने पर नहीं आए,
तो उसको क्या प्रयास करना कि अगर 1 से डिवाइड करने का प्रयास करना। तो वैसे भी हम देख सकते हैं अगर 1 होगा 6 से करते हैं तो 1 6 कितना हो गया 6 हो गया, जो हमें 6 चाहिए तो हो जा रहा है। और क्या 6 और 1 को जोड़ने पर कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। कभी कभी क्या है इस टाइप से इसको कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है 6 और क्या करना है 7 करना है। देखिए आपका कहना है सर 6 में 1 घटे तो 5 5 भी तो ला सकते थे पिछले क्वेश्चन पर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है हमें इस टाइप से करना। अगर इस टाइप से अगर हमारा बीच वाला नंबर नहीं आ रहा है तब जाकर क्या करेंगे उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से लेने पर ये हमारे 1 को 6 को जोड़ने पर हमारा 7x आ जा रहा है। तो इसे क्या करेंगे हम ऐसे ही उतार देंगे। इसे अब क्या करेंगे x प्लस 6x लिखेंगे। देखिए 1 6 कितना हो गया 6 हो गया और जोड़ने पर हमारा ये 7 आ जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में कॉमन लेते हैं। देखिए अभी हम इसे डायरेक्ट कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दिया कि आपको कैसे कॉमन लेना है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर इनको डायरेक्ट कॉमन कैसे लेना है। देखिए इनके पास क्या है 2x है, 2 ठो एक्स स्क्वायर है, इसके पास 1 ठो एक्स स्क्वायर है। हम इस 2 की बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं कि चलिए इसके पास 2x है, इसके पास x है, तो दोनों के पास मैक्सिमम कितना है 1 है। तो 1x क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, क्योंकि 2 तो दोनों के पास है नहीं, तो इसका 2 इनके पास बचा रह जाएगा। और 2x में 1x बाहर निकल गया, यहाँ कितना बचा x बचा। और ये तो पूरा अपने x बाहर कर दिया तो इसके पास कुछ नहीं, तो क्या बचा 1 बचा, क्योंकि इसको हम दोबारा अगर रिटर्न मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला नंबर हमारा आना चाहिए। चलिए अब आगे देखो अगर यहाँ 6 है तो यहाँ क्या है 3 भी है कि 2 3 6 होता है, तो 6 है तो इसका मतलब यहाँ 2 नंबर है, 2 और 3 भी है और यहाँ 3 है, यानी कि दोनों के पास कितना है 3 3 है। तो 3 क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। अब इसके पास कितना बच गया 2 बच गया और x बच गया, और इसके पास क्या बचा कुछ नहीं तो 1। हमें दोबारा इस मल्टीप्लाई करने पर ऊपर नंबर आना चाहिए, इसलिए कि 2 3 5 मत कर देना, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में बाहर निकलते हैं। अब हम देखिए कि ये हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या है एक समान है, इसका मतलब क्या ये हमारा बिल्कुल सही है। और क्या करेंगे x प्लस 3 को लिखेंगे। चलिए देखते हैं आगे चौथा क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें हमने क्या है कि बीच में माइनस वाले नंबर का प्रयोग किया है। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे उसमें क्या प्लस वाले थे, जिसको अलग अलग कॉन्सेप्ट पर हमने देखा। आगे देख रहे हैं माइनस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है 2 है और 10 है, तो 2 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 और 10 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। और 20 को ऐसा ब्रेक करना है कि वो 9 आ जाए, तो 20 को क्या करेंगे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 2 से करना है, तो 2 और 10 हो गया। देखिए 2 अगर हम 10 घटाते कितना आता है 8 आ जाता है। देखिए आगे हमें इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान देना है कि देखिए अगर एक बार उसको डिवाइड करने पर ये हमारा नहीं आ रहा है तो क्या है कि बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फिर से इसको क्या करना है एलसीएम लेना है सिंगल नंबर का। तो 2 से फिर क्या करेंगे कितना बार में आगे 5 बार में। देखिए जब एक बार में नहीं आया था तो हमें क्या करना है आगे बढ़ जाना है, अगर आ जाता तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं था। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए और जो बच गया उसे कहते 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया और 5 हो गया। 4 और 5 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन हाँ हमें ध्यान दें कि 4 और 5 क्या है जोड़ने पर 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या -4 और -5 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 आएगा। और ये 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो 20 आसानी से आ रहा है। अगर कभी कभी ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे इन दोनों को आगे, मतलब इसके लिए नहीं बता रहे, अगर बाद में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करके पहले क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 करेंगे और 2 बाद में। तो ये 4 हो गया और ये हमारे पास 5 हो गया। इसका मतलब क्या करेंगे इसको हम 2x² लेंगे और इसे क्या करेंगे हम -4x प्लस क्या करेंगे 5x लेंगे, माइनस नहीं क्या करेंगे -5x लेंगे। अब ध्यान देना है कि अगर हम इधर 5 लेते हैं तो हमें क्या कॉमन लेने में कन्फ्यूजन होती है, इसलिए हमने 4 वाले को 2 तरफ के लिया और 5 वाले को 10 की तरफ ले रहे हैं ताकि हमें कॉमन लेने में क्या आसानी हो। ध्यान देना है कि -4 और -5 ही लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस भी जुड़ने पर क्या होता है -9 आता है। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, ऐसा नहीं कहना कि ऊपर माइनस है और नीचे हम प्लस प्लस का प्रयोग कर रहे हैं, एक बहुत ही गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है माइनस साइन को, इसीलिए हमने माइनस वाले प्रश्न को इसमें लिया है। अब क्या करना है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है कॉमन लेना है। आपको ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच में क्या है तो 2 है, तो इसके पास भी 2 का मैक्सिमम जो है दोनों के पास में वो लिखना। देखिए इसके पास तो मैक्सिमम 4 है लेकिन इसके पास के मैक्सिमम 2 है, तो हमें क्या करना है 2 ही बाहर लेना है। 2 बाहर लिए, अब इसके पास भी x है इसके पास भी x है, तो x क्या किया हमने बाहर ले लिया। अब ये अपना 2 को बाहर दे दिया, एक x को बाहर दे दी, तो इसके पास क्या x बचा हुआ है और इसके पास क्या बचा हुआ है। देखिए 4 था तो 4 में 2 दे दिया, तो इसके पास 2 बचा होगा और x इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर यहाँ माइनस है तो हमारे यहाँ माइनस का ही प्रयोग होगा, इसको हम प्लस नहीं कर सकते हैं। देखिए इसके पास 5 है तो इसके पास भी 5 को 5 गुने 2, यहाँ क्या है 2 नंबर है 5 गुने 2, तो 5 क्या है बाहर निकल जाएगा।
एक्स किसी के पास नहीं तो इसका एक्स बचा रहेगा। अब क्या देखिए मल्टीप्लाई के में 5 बाहर निकला है तो 2 हमारा यहाँ रहेगा। अब ध्यान देना है कि इसको थोड़ा सा भी ध्यान देना है कि देखिए 5 9 10 हो गया, लेकिन ये हमारा यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस कॉमन लेने से क्या होता है यहाँ वाले का साइन क्या होता है बदल जाता है। जब भी यहाँ देखिए यहाँ तो माइनस है तो यहाँ तो माइनस लेना है, लेकिन हमने जब ब्रैकेट का यूज किया तो ये माइनस भी कॉमन के रूप में प्रयोग हो गया। तो यहाँ वाले का साइन अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए आप इनको दोबारा अपने मन में वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x है, और ये 5 देखिए माइनस माइनस क्या है प्लस हो गया है। तो ऊपर वाली चीज़ें वेरीफाई होनी चाहिए। और दूसरी बात कि ये भी हमारा आसानी से अब मैच कर रहा है। अब क्या करेंगे x-2 लिखेंगे और ये 2x-5 लिखेंगे। ये हमारे इनका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, x² + 2x - 8 है। x² 2x - 8 है। देखिए अब हमने माइनस को यहाँ प्रयोग किया है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और 1 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। ये हमारा 8 आ जाएगा। 8 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि बीच वाले हमारा ये 2 आना चाहिए। तो चलिए 8 को ब्रेक करते हैं, तो 2 हो गया और 6 हो गया। सॉरी, तो चलिए 8 को ब्रेक करते हैं तो 2 नहीं है, फिर नहीं क्या होगा 4 होगा। सॉरी इसके लिए, तो 2 और 4 अगर हम देखिए अब क्या है 2 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा, बट हमें लाना कितना है 2 लाना है। तो चलिए हम क्या करेंगे 4 में 2 को घटाएंगे। क्या करेंगे 4 में 2 को घटाएंगे। चलिए कभी कभी हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं 4 2, कभी 2 8 का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम को, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको 2 1 ये तो हर बच्चे को आता होगा। तो चलिए अगर 4 में अगर हम 2 घटाते हैं तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसका x² प्लस क्या करेंगे 4x माइनस क्या करेंगे 2x - 8, क्योंकि देखिए 4 में 2 घटाने पर ये हमारा पॉजिटिव में 2x आना चाहिए। अब क्या करेंगे इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो इन दोनों के पास क्या है x है, तो x कॉमन ले लेंगे, प्लस क्या बचेगा 4। अब ध्यान देने के अगर यहाँ माइनस है तो हम माइनस ही लेंगे। अब दोनों में क्या मैच कर रहा है 2 मैच कर रहा है, तो इसके पास क्या है 2 बाहर निकलेगा तो x बच गया, यहाँ माइनस वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसके पास क्या बचा हुआ 4। देखिए हमारा ब्रैकेट के अंदर एक समान है, तो x + 4 हो गया, और हमारा क्या हो जाएगा x - 2। आपको ध्यान देने की हमेशा यहाँ इक्वल का प्रयोग जरूर करना है। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया, इन दोनों ही स्थानों पर हमने क्या किया माइनस का प्रयोग किया है। अभी तक के पिछले प्रश्न में इसमें माइनस था और यहाँ माइनस था। अब इन दोनों में हम माइनस वाले प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए क्या होता है 6 थी कितना हो गया 18 हो गया। कितना हो गया 18 को आपको ब्रेक करना है। तो सबसे पहले 2 से करते हैं तो 9 हो गया। देखिए 9 में 2 को घटाने पर ही हमारा 7 आ जा रहा है, बट हमें -7 चाहिए, तो क्या ये तो सबसे पहले वैसे ही रह जाएगा। अब माइनस में 7 चीज़ का मतलब बड़ा जो नंबर हमारा होगा क्या वो माइनस में लेना पड़ेगा। प्लस क्या करेंगे 2x करेंगे, क्योंकि देखिए 9 में अगर हम 2 पैंसा दिन अगर 9 कर जाए और 2 चुकता करते हैं तो ये हमारा -7 बचा रहेगा, -7 आएगा, और ये -3। चलिए आगे क्या करते हैं इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में क्या कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में क्या है देखिए इसको 2 और 3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 3 3 दिख रहा है, मतलब दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 ले लिए बाहर, और दोनों के पास क्या x है तो x को बाहर कर दिए। अब ये हमारे पास क्या बच गया x बच गया, और यहाँ माइनस कितना बच गया 3 थी, 9, तो ये हमारे पास 3 यहाँ आ गया। प्लस है तो प्लस ही लेंगे। अब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ना इन दोनों के पास x है और ना ही ऐसे कोई नंबर है, तो कुछ नहीं तो क्या करेंगे एक कॉमन लेंगे। ऐसा नंबर जब भी आ जाए जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे। सॉरी यहाँ फ्रेंड 2 होगा, क्योंकि हम 2 थी 6 में करने था, क्या था 2 थी 6 तो 2x - 3 होगा। अब यहाँ कुछ जब भी कॉमन नज़र नहीं आए तो क्या करेंगे x - 3 ये हमारा हो गया 1 लेंगे, और x माइनस नहीं ये हमारे पास क्या 2x - 3 हो गया। देखिए अंदर में हमारा एक समान है, तो आप क्या करेंगे 2x - 3 को एक बार लिखेंगे, और जो हमारे बाहर में है 3x + 1 उसको एक बार लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने आज 5 से 6 प्रश्न को सॉल्व किया, जो सभी क्या है अलग अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूँ, स्क्रीन में आपको कुछ प्रश्न में होमवर्क दे रहा हूँ, जिसे आपको खुद अपने कॉपी में प्रयास करना है। वीडियो समाप्त होने के बाद आपको तुरंत इसे प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि वीडियो आपने देख लिया वो बाद में प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप इसे दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, बट आपको मैं जो स्क्रीन में क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे आपको जरूर सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको अपने बुक के प्रश्न को सॉल्व करने हैं। आप बना के देखना, आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा।
तो इसी प्रकार से और सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।